हेलो एवरीवन। छोटे से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। और आप सब ने इसके बारे में पिछले कुछ वर्षों में ऐसा सुना होगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग में लगातार आपको सुधार देखने को मिल रहा है। यानी इंडिया की रैंकिंग के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये लगातार जो है अच्छी स्थिति में पहुँच रही है। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि होता क्या है व्यापार सूचकांक या व्यापार सुगमता सूचकांक। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट इसमें यह बन के आता है आपकी परीक्षा के पर्पज से कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ध्यान में रखेंगे आप, किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ऐसे आपसे कई क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, जैसे कोई भी रिपोर्ट दे दिया, अब वहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है या वर्ल्ड बैंक जारी करता है या डब्ल्यूटीओ, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका तरीका ये है कि अगर आपको कहीं पे एक साथ लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसको रट लीजिए, या फिर विभिन्न प्रकार के इंडेक्स को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ से अपने पेज पे एक शॉर्ट नोट बना लीजिए कि विभिन्न प्रकार की ये जो रिपोर्ट हैं वो किसके द्वारा जारी की जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे नेट में भी पूछ चुका है, पीजीटी में भी पूछ चुका है और आगे भी पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो अब ये समझिए कि व्यापार सूचकांक जो तैयार किया जाता है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यानी कौन कौन से वे मानक हैं जिनको मिला जुला करके ये रिपोर्ट या ये इंडेक्स जो है तैयार किया जाता है। तो व्यापार सुगमता सूचकांक में व्यवसाय शुरू करना, निर्माण की परमिट, विद्युत संपत्ति का पंजीकरण, ऋण की उपलब्धता, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, करों का भुगतान करना, सीमा पार से व्यापार की स्थिति, अनुबंध लागू करना, दिवालियापन होने पे समाधान, इतने तरीके के मानकों को शामिल किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर किसी भी देश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स या रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो ये जो जितने पॉइंट मैंने आपको बताया इन सभी को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे व्यवसाय शुरू करने की स्थिति क्या है, परमिट का क्या सिचुएशन है, मतलब परमिट आसानी से मिल जाता है या नहीं मिल पाता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रबंध है, ठीक है, जो संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, इसी के साथ साथ वहाँ पे लोन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, टैक्स से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, या अगर मान लीजिए क्या कहते हैं कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसमें फिर आगे क्या हो सकता है। जितने तरीके के मानकों की मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा किया, ये सारे मानकों को ध्यान में रख करके किसी भी देश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये मानक हो गए। इसको अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखें तो पहला इसमें है स्टार्टिंग अ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय को शुरू करना, फिर डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग मिनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिसॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो इतने तरीके के मानकों को ध्यान में रख करके व्यापार सुगमता सूचकांक को तैयार किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जो इसमें देखिए इतने मानक आपके हो गए, ये पूरे 10 हो गए। उसके बाद जो एक और मानक रखा गया है 11वां मानक, वो है श्रमिकों को नियुक्त करना। लेकिन जब ये इंडेक्स तैयार किया जाता है तो इसके स्कोर को इसके अंतर्गत नहीं मापा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग देखेंगे भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में कि क्या स्थिति है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। जो लेटेस्ट इंडेक्स हमारे पास प्राप्त है या जो लेटेस्ट रिपोर्ट हम सभी के सामने है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, यानी कि 2020 वाली रिपोर्ट हम लोगों के समक्ष है। और इसमें आउट ऑफ 190 कंट्रीज़ 190 देशों में भारत का जो रैंक है वो है 63। एक टाइम था
जब इंडिया का रैंक 100 से भी काफ़ी ऊपर हुआ करता था। लेकिन आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में इसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और चलते चलते हमारा देश जो है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है, व्यापार सुगमता सूचकांक में 63वें स्थान पे आ गई है। और अगर जो है, जो मैंने आपको बोला कि अगर बात करें आज से 5-6 सालों पहले की, तो वहाँ पे व्यापार सुगमता सूचकांक जो है, अभी जो स्थिति है इसमें आप जो है लगभग 79 जोड़ दीजिए तो जो रैंक मिलेगा उस स्थान पे हुआ करता था। यानी कि 79 पायदानों का जो है सुधार देखने को मिल रहा है पिछले 5-6 सालों में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अब ये उपलब्धियां जो बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, इसमें भी बहुत खेल होता है। जैसे कि ग्रोथ रेट में भी अनेक बार अनेकों अर्थशास्त्रियों ने इस पे भी सवाल उठाया कि जो भारत की ग्रोथ रेट के बारे में जानकारी साझा की जाती है या जो विकास दर के डेटा जारी किए जाते हैं उसमें भी गड़बड़ियां होती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए थोड़ा बहुत इसमें खेल करती हो, लेकिन इन सब के बावजूद हम लोगों को जो डेटा प्राप्त है उसके अकॉर्डिंग यही माना जाएगा कि ठीक ठाक स्थिति है। 63वें स्थान पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में हमारा देश पहुंच चुका है इस समय। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आपसे परीक्षा में इस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, एक तो आपसे इसमें पूछ सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग क्या है? 63 रैंकिंग है। उसके अलावा मानक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये जितने मानक हैं ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दे दिया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बनाते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो थोड़ा सा इसको आपको पढ़ के रखना है। थोड़ा सा विवाद हुआ था इसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये जो 2020 में आई थी, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इस पर रोक लगाने का डिसीज़न लिया था और उसमें कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। विभिन्न देशों ने अपने इंडेक्स में कुछ छेड़छाड़ किया था। तो ऐसी जो भी बात होगी आगे, फिर इसकी रिपोर्ट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, वो आपको चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी के लिए अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इतनी बातें जाननी आवश्यक हैं। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। रैंकिंग क्या? 63। कितने मानक? इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस छोटे से वीडियो में इतनी ही बातें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी पूछना है कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार इस तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं।